दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, सुप्रभात, मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बेटे लेक्चर 42 में आ चुके हैं। कमर सीधी कर लीजिए, बस 50 लेक्चर खत्म होने वाले हैं। शॉर्ट नोट 42, लेक्चर 42, क्वेश्चन 42, राइट अ short note, write a short note on Dow Jones या डो जोन्स बोलते हैं जनरली बेटे। अमेरिकन मॉडल बड़ा अच्छा थ्योरी बेटे सीएस प्रैक्टिस मैनुअल में आया। मैं ये समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको करके जानी चाहिए। शॉर्ट नोट पक्का ही पक्का, और अगर आ गया तो आपको मैं दो तीन चित्र दूंगा। अगर आपने बना दिए आप समझ लीजिए बल्ले ही बल्ले। बेटे जब मैं पेपर देता था और अभी भी देता हूं, कोई थ्योरी का क्वेश्चन ऐसा आता था जिसमें मेरे को ग्राफ मालूम होता था या मैं फिट कर सकता था, तो मुझे ज्यादा खुशी होती थी। तो बेटे मैंने अभी अभी वो खुशी आपके सामने बताई। इसमें दो ग्राफ ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में 3 ग्राफ ऐसे हैं। तो बेटे जब कोई क्वेश्चन में फ्लो चार्ट ग्राफ आपको आते हो तो बेटे वो वाले क्वेश्चन थ्योरी में जल्दी करने चाहिए। भी मान लेते हैं आपको 5 पार्ट्स आते हैं, आप 5 में से वो 4 पार्ट्स करें जिसमें से आपको डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स पता है, नंबर ज्यादा है। बेटे आज ये पहली बात बोली है, 100 लेक्चर्स में पहली बार ये बात बोली है कि आपको सारी थ्योरी आती है। एक तो पहले करें, शुरू में ही करें क्वेश्चन 1, और उस थ्योरी में भी चूज करें कि किसका डायग्राम आता है आपको। बेटे थ्योरी तो सारी आती होगी, 100 क्लासेस की मेहनत खराब थोड़ी ना जाएगी। आपका टाइम जो आपने मुझे देखते हुए लगाया खराब थोड़ी ना जाएगा। आइए जी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउ जोन्स। बेटे ये चैप्टर कौन सा है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस चैप्टर का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या नाम है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या नाम है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेटे एक मॉडल की बात करेंगे जो बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही फेमस मॉडल हो गया। तो आप सभी प्लीज एक तो रजिस्टर ओपन करें, और उसके साथ साथ आप सभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बुक 2 ओपन कर दे। बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर खोल दे। आपको खुशी होगी कि जो चीज अभी मैनुअल में आ रही है मैंने उसको बुक में डाल भी दिया था और करा भी दिया है। बेटे आओ आज हम डाउ जोन्स की बातें करें। अच्छा बेटे, जो थ्योरी बनती है या जो मॉडल बनता है उसमें एक बात क्लियर होती है कि अजम्पशंस क्या है उस मॉडल को करते समय, वो बड़ा क्लियर होता है। तो मैं आज आपको यही बात बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि आपने कभी क्रिकेट की गेम खेली है? क्रिकेट की गेम में बेटे पिच का साइज होता है 22 स्क्वायर यार्ड, बॉल का भी साइज होता है, बैट का भी साइज होता है। अभी बैट ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं बेटे, चौका छक्का, टेबल टेनिस, फुटबॉल, आप कुछ भी देखिए इस दुनिया में, कुछ न कुछ बातों को पहले हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती है, अज्यूम करना पड़ता है, तब जाकर वो मॉडल बनता है। तो मैं कह रहा हूं वो मॉडल क्लोज मॉडल होता है, क्लोज मॉडल। तो क्लोज मॉडल की अजम्पशंस हैं बिल्कुल वैसे ही बेटे डाउ जोन्स थ्योरी भी कुछ अजम्पशंस ले रही है। मैं बताऊंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। बेटे 42 में पहुंच गए।
Write a short note on Dow Jones theory. 42. Write a short note on Dow Jones theory. उसके बाद मैंने आपको कहा आप बुक ओपन कर लीजिए। ये देखिए जी, मैंने बेटे पेज नंबर 180 ओपन भी कर रखा है आपके लिए। बेटे पेज 180 कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2, और उसके नीचे देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है और 2 फोटोज बनाई है। बेटे अभी सीखेंगे, अभी सीखेंगे, अभी सीखेंगे। डाउ जोन्स थ्योरी की बातें करेंगे बेटे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउ जोन्स, ये थ्योरी कहती क्या है, व्हाट आई नीड नो बाय डाउ जोन्स। ठीक है जी, बिल्कुल देखेंगे। तो जैसा मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी थ्योरी हो या मॉडल हो, वो कुछ अजम्पशंस पे, कुछ बातों को मानना पड़ता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें जो हमें माननी पड़ेगी। पहली बात, डाउ जून ये कह रहा है कि पास्ट टेंस, विद हेल्प ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल से, भूतकाल की मदद से, भूतकाल की मदद से, विद हेल्प ऑफ पास्ट टेंस, भूतकाल की मदद से, यू कैन प्रिडिक्ट, यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। आप भूत की मदद से भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकते हो। और मूवमेंट्स मतलब स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स, दूसरी असम्पशन, स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स, स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। बेटे हर रोज चेंजेस आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेटे स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइमरी मूवमेंट, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, सेकेंडरी, दूसरी है बेटे सेकेंडरी मूवमेंट, और तीसरी डेली मूवमेंट, डेली 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 मूवमेंट। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एज पर डाउ जोन्स। डाउ जोन्स ये कहता है कि ये जो पूरी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो वर्ल्ड की है, उसकी जो प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन अगर हमें उसके पास्ट ईयर की मूवमेंट्स पता चल जाए तो हम उसकी नेक्स्ट ईयर फ्यूचर मूवमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो मूवमेंट्स 3 प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मूवमेंट, बेटे प्राइमरी मूवमेंट से जो ट्रेंड आएगा उसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी मूवमेंट से जो ट्रेंड आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड। और सेकेंडरी मूवमेंट से जो ट्रेंड आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। और बेटे एक होती है डेली मूवमेंट्स। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी क्यों करनी है, 100 लेक्चर किए हैं, जल्दी होती तो कम लेक्चर कर देते। आराम से बेटे। बेटे मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि हर रोज जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है, डाउ जोन ये कहता है कि ये जो मूवमेंट हो रही है, ये हम आराम से इनकी मूवमेंट्स को, पास्ट टेंस को एक ग्राफ से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर 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 हम किसी भी चीज को 3 से 5 साल, 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स तक, या 1 to 3 इयर्स तक, 1 to 3 इयर्स तक अगर इस डाटा को चेक करें और उसका ट्रेंड निकालें, तो हमें उसके बारे में प्राइमरी मूवमेंट का पता चलता है।
एक बच्चा कहता समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटे, मैं कह रहा हूं जी डाउ जोन ने क्या किया, एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड लिया और वाई एक्सिस में शेयर प्राइस मूवमेंट्स ले ली। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम 1 साल से 3 साल के डाटा के ट्रेंड को देखें तो मूवमेंट तो आपने कभी देखी होगी, कुछ इस तरह से चलती रहती है, पानी जैसे, पानी जैसे, जैसे पानी की लहरें, सागर की लहरें बेटे चलती रहती है। ये जो मूवमेंट्स हैं जो मैंने बनाई हैं, अगर 3 साल की किसी सिक्योरिटी की मूवमेंट पता चल जाए, जैसे मैंने कहा जी मैंने इन्फोसिस एक कंपनी है उसका शेयर मैंने प्लॉट कर दिया, तो आप अगर उनके हाईएस्ट पॉइंट्स को टच करें, ये हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, ये हाईएस्ट है, तो यू कैन फाइंड आउट द ट्रेंड। और अगर वो ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो हम उसको बुल फेज कह सकते हैं बेटे। इसमें बुल का मतलब होता है सांड, सांड, सांड बेटे, सांड में बहुत शक्ति होती है। और अगर पिछले 1 से 3 साल की मूवमेंट कुछ इस तरह की है, मैं बना के दिखाऊंगा बेटे, अगर लास्ट 1 to 3 इयर्स की मूवमेंट्स कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह की है, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवमेंट डिक्लाइनिंग ट्रेंड की है या इंक्रीजिंग ट्रेंड की है। बेटे कभी आपने चिड़ियाघर में भालू को देखा है? भालू, भालू कौन होता है? बियर, ऐसे करता है बेटे। भालू की टेंडेंसी है कि नीचे की तरफ देखना। इसका मतलब अगर मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ झुकाव में है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम बोलेंगे दैट इज बियर फेस। तो बेटे 2 फेज हुए, एक बुल एक बियर, एक बुल एक बियर। बेटा देयर आर 2 phases, one is bull and second is bear। तो बुल फेज और बियर फेज प्राइमरी ट्रेंड की मूवमेंट है। इसी तरह से सेकेंडरी मूवमेंट्स भी होती हैं। आइए जरा एक बार देखें, बुक में देख लें 1 मिनट के लिए। आइए जी बेटे क्वेश्चन 4 निकाल लीजिए, पेज नंबर 180, पेज 180। तो बेटा देखिए क्या लिखा मैंने, यहां से शुरू कर रहे हैं जहां से हाईलाइट किया। टेक्निकल एनालिस्ट employ a variety of tools and techniques, models and theories to evaluate the movement in share prices। The important tool is Dow Jones theory और दूसरी है रैंडम वॉक थ्योरी। तो बेटे डाउ जोन्स थ्योरी की बात करूंगा मैं आज तो, क्योंकि डाउ जोन्स का नोट लिखना है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, डाउ जोन्स थ्योरी is named after Mr. Charles Dow। Charles Dow, who propounded the technique of analysis and following are the rules। Rule 1 देखिए जी क्या लिखा है, capital market is divided or considered into 3 movements। बेटे मैंने नहीं लिखा, डाउ जोन कह रहा है कि जो कैपिटल मार्केट है उसमें 3 तरह की मूवमेंट्स हो सकती है। फर्स्ट इज द नैरो मूवमेंट फ्रॉम डे टू डे, दैट इज डेली मूवमेंट। हर रोज आपके मन में विचार आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उसको हम कहते हैं डेली मूवमेंट। जो मार्केट हर रोज ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इट इज नेम्ड एज डेली मूवमेंट। मूवमेंट 2 सेकंड मूवमेंट, सेकेंडरी इज शॉर्ट स्विंग, झूले जैसे, जैसे झूला होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। शॉर्ट स्विंग इज रनिंग फ्रॉम 2 weeks to a month, 2 हफ्तों से 15 दिन से 30 दिन तक जो मूवमेंट होती है उसको बेटे शॉर्ट स्विंग बोलते हैं। और इन द थर्ड मूवमेंट इज द मेन मूवमेंट
बेटे लास्ट मूवमेंट है जो मैं अब बता रहा हूं, वो मेन मूवमेंट है। प्राइमरी ट्रेंड विच कवर्स एटलीस्ट 4 इयर्स, 5 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा 5 तक मान के चलिए। प्राइमरी ट्रेंड इज कंसिडर्ड एज बुलिश। अब सुनना जरा ध्यान से, यहां पर आती है सांड की और भालू की बातें। प्राइमरी ट्रेंड इज कंसिडर्ड एज बुलिश when the high point of each rally is lower than high point of each successive rally। एक बच्चा कहता है रैली क्या होती है? बेटे वो डंडिया जो बताई थी, अभी बताऊंगा। when high point of each successive rally is higher than the high point of preceding rally। ठीक है जी, नीचे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखिए जो कलरफुल है, बेटे आराम से देखिए, ये जो डंडी ऊपर नीचे आ रही है हर रोज, इसको बोलते हैं रैली। इसका टॉप पॉइंट को बोलते हैं सक्सेसिव रैली का टॉप, प्रीसीडिंग रैली के टॉप से अगर ज्यादा है, उसके बाद उसका सक्सेसिव रैली उसके प्रीसीडिंग से ज्यादा है, तो बेटे मैं वहां पर लिख रहा हूं प्राइजेस गो अप विद टाइम। बुल में बियर प्राइजेस कम्स डाउन विद टाइम। तो प्राइजेस ऊपर जाते हैं, प्राइजेस नीचे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सांड है, राइट हैंड साइड भालू है। मेरा लेफ्ट हैंड साइड सांड है, मेरा राइट हैंड साइड भालू है। बियर बियर बेटे डाउ जोन ने कहा कि हम पूरी स्टॉक मार्केट को 3 मूवमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डाउ जोन्स की थ्योरी को ध्यान से समझना है और इसको लिख कर आना है। आइए 1 मिनट के लिए बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए। मुझे मालूम है कि आप लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैं आप मेरे हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउ जोन्स थ्योरी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउ जोन्स थ्योरी। लिखिए जी, सीएस प्रैक्टिस मैनुअल में आया था। Dow Jones is the oldest and famous theory. Dow Jones is the oldest and famous theory which is on the behavior of stock market prices। लिखेंगे बेटे, बेटे लिखेंगे, आखिरी क्लासेस चल रही हैं। which is on the behavior of stock market price, मतलब स्टॉक मार्केट के प्राइसेस का बिहेवियर है, वो बताता है ये थ्योरी, बिहेवियर। द पर्पस बी पॉइंट, द पर्पस ऑफ डाउ जोन्स इज, द पर्पस ऑफ डाउ जोन्स, द पर्पस ऑफ डाउ जोन्स, द पर्पस ऑफ डाउ जोन्स, द पर्पस ऑफ डाउ जोन्स is to determine where the market is, अभी मार्केट कहां है, एंड वेयर इज इट गोइंग, और ये जा कहां रही है। वेयर द मार्केट इज, अभी मार्केट कहां है, एंड वेयर इट इज गोइंग, अब ये जा कहां रही है। तो डाउ जोन थ्योरी से आप इस बात का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सी पॉइंट, इट क्लासिफाइज द मूवमेंट्स ऑफ द प्राइजेस इन 3 कैटेगरीज। लिखना है बेटे, बेटे मुझे पता है मैंने दिखा भी दिया बुक में, मेरे लिए आप लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। बेटे समझा तो दिया। 3 मूवमेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेली। आपके मन में हर रोज कुछ विचार आते हैं, अब आप उन विचारों को टोटल करें तो आपकी एक मनोवृत्ति बन गई है। आप सकारात्मक भी सोच सकते हैं, आप नकारात्मक भी सोच सकते हैं। आपके दोस्त आपसे रोज बात करते हैं, आपको पिछले 5, 6, 10 सालों से जानते हैं, उनको आपके बारे में ज्यादा पता है, क्योंकि आपकी थॉट्स उन्होंने हर रोज 5 साल में देखी। तो बेटे प्राइमरी मूवमेंट 5 साल, 4 साल, 3 साल की होती है। सेकेंडरी मूवमेंट 15 से 30 दिन की होती है। डेली मूवमेंट हर रोज की होती है। तो तीनों मूवमेंट्स लिखिए। प्राइमरी मूवमेंट, this movement reflects the trend of the stock market. This movement reflects the trend of the stock market.
और 1 2 3 लिख दिया मैंने, आप 5 years में लिख सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, बेटा 2 फेज होते हैं, अभी बताया था सांड, सांड भालू, बुल एंड बियर। अब बुल कब होता है, अभी बताया था कि इफ द, जैसे बेटा ये है, ये रैली है, एक ये रैली है, एक ये रैली है, तो इस रैली का टॉप पॉइंट ये है, ये प्रीसीडिंग रैली है, दिस इज प्रीसीडिंग रैली एंड दिस इज सक्सीडिंग रैली। दोनों रैलीज अलग अलग हैं। इफ द हाईएस्ट पॉइंट of succeeding rally is more than the highest point of preceding rally, then it is named as bull phase। तो लिखें जी, secondary movements, these movements are of opposite in direction, are of, जैसे मैंने कहा जी ये मूवमेंट चल रही है, एकदम नीचे गई फिर ऊपर चली गई, फिर ऊपर गई फिर नीचे चली, ये जो मूवमेंट है ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट्स, क्योंकि ये नीचे जा रही है। बेटे आपकी तबीयत हमेशा ऊपर नहीं रहेगी, ठीक नहीं रहेगी, कई बार खराब होती है, ज्यादातर ठीक है लेकिन कई बार बुखार हो जाता है, तो जो कई बार होता है, कभी कभी होता है 15 से 30 दिन की मूवमेंट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मूवमेंट्स। तो सेकेंडरी मूवमेंट्स, these movements are of opposite in direction to primary movements and are shorter in duration। बेटा ये शॉर्टर इन ड्यूरेशन की होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन की होती है, और शॉर्टर का मतलब क्या है, 15 से 30 दिन तक, 15 to 30 days। Daily movements, these are irregular fluctuations, these are irregular fluctuations which occur every day in the stock market। हर रोज जो हो रही है उसको बेटे हम डेली मूवमेंट्स कहते हैं। अब बेनिफिट्स क्या है, एक बच्चा कहता है कर क्यों रहे हैं, बेटे मुझे अगर पता चल जाए कि मार्केट बुल फेज में है तो इसका मतलब और ऊपर जाएगी, तो मुझे वो शेयर्स खरीद लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर मुझे लग रहा है कि ये बियर फेज में और अभी गिरेंगे तो बेटे मुझे बेच देना चाहिए जल्दी से। तो आपको जब ये पता चल जाएगा कि ये कब खरीदना है और कब बेचना है, तो बेटे इससे आप उस मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, बेनिफिट्स ऑफ डाउ जोन्स थ्योरी लिखेंगे, टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड। मुझे ट्रेंड का पता चल जाएगा कि हवा किस रुख में जा रही है। अब आप जब पतंग उड़ाते हैं तो बेटे पतंग उड़ाने से पहले आप चेक करते हैं ना कि बाकी पतंगे कहाँ उड़ रही हैं, हवा किस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में तो उड़ाना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में पतंग उड़ेगी नहीं। तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप धनी हो सकते हैं। इसका मतलब डाउ जोन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टेक्निकल एनालिसिस में, और आपकी लाइफ में रोल है पास होने का। मुझे पता है कि आप अटेंड कर रहे हैं और आप पास होंगे।